All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप इंडियन बैंक में किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और दूसरा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में बिल्कुल मत भरिएगा। और जहाँ पे भी आप साइन करेंगे वो ब्लैक इंक से करेंगे, बोले तो ब्लैक पेन से ही करेंगे। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। और एक और बात, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं किस तरीके से आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो आइए देखते हैं कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, और यहाँ पे उस ब्रांच का नाम आ जाएगा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। जैसे विकासपुरी, तिलक नगर, जो भी आपका ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। अपना नाम आपको वो लिखना है जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में है, उससे अलग बिल्कुल मत लिखिएगा। और यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख देना है। अगर आपके आधार कार्ड में है तो ही लिखना है, अगर नहीं है तो मत लिखिएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है? डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो अगर आप मेल हैं, बोले तो लड़के हैं, तो यहाँ पे मेल के ऊपर टिक करना है। और अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। मैरिडल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको अनमैरिड के ऊपर टिक कर देना है। ओके। तो आइए नीचे चलते हैं। अब नेम ऑफ द फादर, मदर और स्पाउस, तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द फादर, मदर और स्पाउस। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने स्पाउस, बोले तो पति या पत्नी का नाम लिखना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पापा का नाम लिखना है। ओके। यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। तो जो भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वो उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे कि अगर फादर का नाम लिख रहे हैं तो फादर के ऊपर टिक कर देना, मदर का नाम लिख रहे हैं तो मदर के ऊपर टिक कर देना है, और अगर स्पाउस का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है, जिससे क्लियर हो जाए कि किसका नाम लिखा है आपने। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंस, कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में, तो ये बता देना है। यहाँ पे आपको जितने भी मेंबर हैं वो बता देना है। अब इलिटरेट बोले तो अनपढ़, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको यस के ऊपर टिक करना है। और अगर आप अनपढ़ नहीं है, बोले तो आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। तो आइए नीचे चलते हैं। अब नेम ऑफ द गार्जियन, तो नेम ऑफ द गार्जियन में आपको तब भरना होता है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से छोटी होती है, तब यहाँ पे इस कॉलम को आपको फिल करना होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और रिलेशनशिप विद गार्जियन, इसको भी छोड़ देना है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे नेशनैलिटी पूछी जा रही है। नेशनैलिटी आपको इन इंडिया के ऊपर टिक करना है और कंट्री नेम में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। ओके। अब थोड़ी सी और नीचे चलते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन टाइप क्या होता है? ऑक्यूपेशन टाइप मतलब होता है कि आप क्या काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या कोई आपका अपना व्यवसाय है, मतलब काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देना है। अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो किस सेक्टर में करते हैं? पब्लिक सेक्टर में करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो जो भी सेक्टर है आपको बता देना है। और मान लीजिए आप जॉब नहीं करते, आप कोई अपना काम करते हैं। अपना काम जैसे कि आपकी कोई दुकान है, आप फेरी लगाते हैं, या आप बाज़ार में कोई अपनी फेरी लगाते हैं, या आपका कोई अपना काम है जैसे कि आप लकड़ का काम करते हैं या वेल्डिंग का काम करते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ है, या आपकी अपनी दुकान है, तो ऐसी कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर टिक कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के ऊपर टिक कर सकते हैं। ओके। तो वही नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे मंथली इनकम में बोले तो कि आपका महीने में आप कितने रुपए कमा लेते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है। अगर आपको कोई इनकम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर इनकम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। अब रिलीजन बोले तो आपका धर्म क्या है, तो आपका जो भी धर्म है वो यहाँ से आप बता सकते हैं। जैसे अगर आपका हिंदू धर्म है तो यहाँ पे हिंदू पे टिक कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम पे टिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म है तो क्रिश्चियन पे टिक कर सकते हैं, सिख धर्म है तो सिख पे टिक कर सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी धर्म आपका नहीं है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर जैन धर्म नहीं है तो आपको अदर के ऊपर टिक करना हो, यहाँ पे जैन लिख देना है। ओके। अब आइए नीचे चलते हैं थोड़ी सी और। यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है। कैटेगरी में आपको क्या लिखना है कि आपका क्या है, मतलब आप जनरल में आते हैं, ओबीसी आते हैं, एससी एसटी, तो जिसमें भी आते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आप अपंग तो नहीं है, आपको सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, या
आप देख नहीं पाते। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यस पे टिक करना है, और अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरीके से फिट हैं, तो यहाँ पे आपको नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह छोड़ देना है आपको, सिर्फ यहाँ पे नन के ऊपर एक टिक कर देना है, और यहाँ पे सिटीजनशिप में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है, और प्लेस ऑफ बर्थ, तो जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो चीज़ आपको बता देनी है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। मेरा दिल्ली में हुआ, मैंने दिल्ली लिख दिया। आपका जो भी प्लेस है वो बता देना है, और यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, तो भैया थोड़ी सी और नीचे चलते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपना ही नंबर देना है, किसी और का मोबाइल नंबर मत दीजिएगा। ओके, यहाँ पे पहले आपको अपना पहला कोई नंबर है तो वो देना है, अगर कोई दूसरा नंबर है तो देना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो देनी है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए और दे दीजिए, लेकिन किसी और का मत दीजिएगा। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया जा रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड के ऊपर टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है, और इसे खाली छोड़ देना बाकी चीज़ें। तो भाई नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे बताना है। बताएंगे कैसे? यहाँ पे मान लीजिए आपका करंट एड्रेस हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे करंट के ऊपर टिक कर रहे हैं। करंट मतलब कि आप कहाँ रह रहे हैं, अभी जहाँ हैं वो कहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे करंट के ऊपर टिक कर देना, और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना, और यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। जो भी आपका एड्रेस है जो आधार कार्ड में मेंशन कर रखा है वो यहाँ पे एड्रेस आपको लिख देना है। यहाँ पे सिटी या विलेज, तो जो भी आपकी सिटी या विलेज पड़ती है वो बता देनी है। मेरी न्यू दिल्ली पड़ती है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। स्टेट बोले तो राज्य क्या है, मेरे दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया। आपको जो भी हरियाणा, मुंबई, पंजाब जो भी आपका स्टेट है वो लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर है तो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे पिन कोड आपको अपना लिख देना है। आपको अपने एरिया का पिन कोड लगना है, और किसी दूसरे एरिया का पिन कोड मत लिख देगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, ऑफिस है या कोई दूसरा घर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको सेम एज करेंट के ऊपर टिक कर देना है, और इसे खाली छोड़ देना है। ओके, अब ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है, और यहाँ पे आपको एक क्या कर देना है, अपने साइन कर देने हैं। ये साइन आपको किससे करने हैं? साइन आपको ब्लैक पेन से ही करनी है, ब्लू पेन से बिल्कुल मत कीजिएगा। और यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे प्लेस में दिल्ली लिख देना, और डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। तो गाइस अब देखिए, अपना थोड़ा सा ही फॉर्म रह गया, कुछ ज़्यादा फॉर्म नहीं है अब। तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को ब्रांच में सबमिट करने जा रहे हैं, और बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, नीचे चलते हैं। हम एक सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, और मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एटीएम कार्ड अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने आपको एटीएम कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, और एटीएम कार्ड के ऊपर क्या नाम रहने वाला है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेकबुक है, चेकबुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, अगर चेकबुक नहीं चाहिए तो रहने दीजिए, टिक मत कीजिएगा, या नो पे टिक कर दीजिएगा। एसएमएस अलर्ट आपको चाहिए तो यहाँ पे यस पे टिक कर दीजिएगा। मेरी मानिए तो एसएमएस अलर्ट आपको बिल्कुल टिक करना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, पासबुक अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे पासबुक के ऊपर टिक कर सकते हैं। तो यार देखो, कुछ चीज़ों के ऊपर मैं टिक कर देता हूँ, वो चीज़ आप भी टिक कर दीजिए, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, हर अकाउंट में आपको लेनी ही चाहिए, तो आप इन 4 चीज़ों के ऊपर टिक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट फॉर्म अपना आ जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म हम किस लिए भरते हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कभी आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा आपकी मृत्यु के बाद, तो ये चीज़ हम बैंक को पहले ही बता देते हैं। कैसे? नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए। ओके, तो आइए अब देख लें इस नॉमिनेशन फॉर्म को किस तरीके से हम फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, और इसके ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, इन 3 चीज़ें कर ली हमने। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो डिटेल ऑफ नॉमिनी में क्या करना है, आपको नॉमिनी का नाम लिखना है। नॉमिनी आपको कोई भी हो सकता है, बस 18 साल से जिसकी उम्र कम है उसको नॉमिनी बिल्कुल मत बनाइएगा। ओके, 18 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है उसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाइएगा। बाकी आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, दोस्त को बना सकते हैं, भाई को बना सकते हैं, पापा को बना सकते हैं, मम्मी को बना सकते हैं, किसी को भी आप बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी आपने लिख दिया। अब यहाँ पे एट लास्ट नॉमिनी का नंबर, और नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने फादर रिलेशन है तो मैंने फादर लिख दिया। उनकी फादर की एज क्या है, जो कि एज है वो यहाँ पे लिख देनी है।
और यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं ब्लैक इंक से। ओके, तो हमने नॉमिनेशन फॉर्म भर लिया। अगर एक और चीज़, अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो विटनेस कैसे लेने हैं, यहाँ पे विटनेस का नाम ले लेना है, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस ले लेना है, यहाँ पे विटनेस से साइन करा लेने हैं। विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस का साइन। अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो आपको ये विटनेस लेने हैं। अगर आपको साइन करने आते हैं तो आपको विटनेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वही नीचे चलते हैं थोड़ी सी और। यहाँ पे आपको एक अपने साइन कर देने हैं, ब्लैक इंक से ही करने हैं। अब कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं और एक साइन आपको यहाँ पे कर देनी है। इसी के साथ आपका जो इंडियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है पता चल गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।